आज मैं आप लोग के लिए वचन लेके आया हूँ, तो आप लोग प्रेम से धीरज से सुने और इस वीडियो को देखें। आज का वीडियो है कि थिमुथियुस पर पथराव। इसका ऊपर में ही लिखा है, थिमुथियुस परमेश्वर को चुना और परमेश्वर के आत्मिक जीवन अनंत काल के राज और उसको उसने चुना, परमेश्वर को चुना और उसके पीछे चला और विश्वास रखा। प्रेरितों के काम 7:54 से यह बात सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। वहाँ के जितने लोग थे वो लोग गुस्सा क्रोध में आ गए और जल भी गए और दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। जब थिमुथियुस को लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उसको पथराव कर रहे हैं, तो थिमुथियुस कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मतलब जब उसने आकाश की ओर उठाया सिर, आंखें ऐसे देखा तो स्वर्ग को देख रहा है खुला हुआ, पूरा उसके लिए रास्ता खुला हुआ है स्वर्ग, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। थिमुथियुस देख रहा है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु को दाहिनी ओर खड़ा हुआ वो देख रहा है। और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह जब मारा गया, गड़ा गया, मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन इस धरती में था और परमेश्वर की बातें बताया, चेले लोग को आज्ञा भी दिया और स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठा। इब्रानियों में भी लिखा है। तो थिमुथियुस भी यहाँ जब देख रहा है तो कह रहा है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। तब सोचिए, थिमुथियुस परमेश्वर पर भरोसा रखा था और परमेश्वर यीशु मसीह थिमुथियुस के लिए खड़ा हो गया कि थिमुथियुस को लोग पथराव कर रहे थे, सताव कर रहे थे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो खड़ा होता है। अगर थिमुथियुस को वहाँ पथराव कर रहे हैं तो परमेश्वर उसके अंदर बसा हुआ आत्मा परमेश्वर, तो उसे भी दर्द महसूस हो रहा है, तो वो दर्द को समझता है यीशु मसीह। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक चित्त होकर उस पर झपटे। वहाँ पे शोर हो रहा था ना, थिमुथियुस पुकार के कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ, परमेश्वर की दाहिनी ओर मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ के लोग कान बंद कर लिए, एक चित्त होकर उस पर झपटे, मतलब एक चित्त हो गए, एक मत हो गए और थिमुथियुस पर झपट पड़े, उसको पकड़ लिए और उस नगर के बहुतेरे निकलकर पथरवाह करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पाँवों के पास उतार रखे। तो एक चित्त तो हो गए वो लोग और झपट पड़े थिमुथियुस पर और लोग पथरवाह कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। सच्चे भक्त था थिमुथियुस, सच्चे विश्वासी था, यीशु मसीह के लिए वो जी रहा था और इसको पथरवाह कर रहे थे। दिखावे का एक नाम मात्र मसीही वो नहीं था, वो सच्चे ही मसीह था और सच्चे परमेश्वर का भक्त था, इसीलिए उसने उस सताव को भी सहा और वह थिमुथियुस को पथरवाह करते रहे, पत्थर लोग मारते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। अब उतना लोग चारों तरफ से उसको पथरवाह कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो उसके पास अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ यीशु मसीह दिख रहा है और उसने यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु यीशु मसीह,
मेरा आत्मा को ग्रहण कर। तीमुथियुस जानता था कि मेरा शरीर तो मिट्टी का है, परंतु मेरा आत्मा जिंदा है और मेरा आत्मा परमेश्वर के यीशु मसीह के सिंहासन के सामने पहुंच जाएगा। तो वो इसीलिए प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा आत्मा को ग्रहण कर। वैसे इस मिशन में हर मसीह को भी कहना चाहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा आत्मा को ग्रहण कर, स्वीकार कर पिता। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया, मतलब मर गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। तब सोचिए कितना अच्छा प्रार्थना किया तीमुथियुस। उसने कहा कि हे प्रभु यीशु, इन सब का जो गुनाह पाप है उन पर मत लाद, क्षमा कर दे। ये लोग नहीं जानते हैं पिता, सच्चा और जीवित यीशु मसीह जो सृष्टि करता आपको नहीं जानते। यदि जानते तो ये लोग पथराव नहीं करते हैं। इसलिए इन सब को जो पाप कर रहे हैं, जो पत्थर से मार रहे हैं, तो इन लोगों का जो हत्या का पापी जो भी है उसको मत लाद, इन्हें क्षमा कर। तो ऐसे उसने प्रार्थना किया, कितना अच्छा। तो इस प्रकार से हम सबको भी एक दूसरे को माफ़ करना है। यीशु मसीह पापी लोग को भी माफ़ किया, वो अपने दुश्मन को भी माफ़ किया। और यीशु मसीह सारे जगत के पापी मनुष्यों को क्षमा करने के चलते क्रूस पर बलिदान दिया, पापों का दंड भुगतान किया। तो हम लोग से प्रेम किया और क्षमा किया। ठीक है, अगर हम लोग सच्चे मसीही हैं तो एक दूसरे को क्षमा करेंगे। जो एक दूसरे को माफ़ नहीं करता, क्षमा नहीं करता है, वो सच्चे मसीही भी नहीं है, वो दिखावे का एक नाम का मसीही होगा। ठीक है, अच्छे मसीही बने और एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। क्षमा कीजिए पापी लोग को, दुश्मन लोग को। ठीक है, यीशु मसीह कितना खूबसूरत बातें किया, जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर बाएं भी फेर दे। ठीक है, अच्छी बातें बोला कि लोग का नफरत अगर तुम्हारे प्रति है, तुम उसको सहो, मार को सहो, पलट कर वार नहीं करना है, उसको मारने दो, जितना मारना है उसको मारने दो, उसका नफरत हटने तक के लिए। अलग अलग धर्मों कहते हैं, अगर कोई एक थप्पड़ मारे ना तो कहते हैं कि अरे घिंच के मार ताकि वो सबक सीख जाए, ऐसे कहते हैं। लेकिन नहीं, मसीह ही सिखाता है, मसीहत सिखाता है कि जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके दूसरे फेर दे। तो यीशु मसीह के सच्चे भक्त बने और यीशु के लिए सताव सहें और यीशु के लिए खड़ा हुए और सच्चाई पर रहें। जो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं है कि बड़ा क्रूस ढोले या माला टंगा ले क्रूस का चलते रहें तो लगेगा कि यीशु के पीछे चल रहे। नहीं, क्रूस उठाने का मतलब यह है कि स्वयं के लिए मरना और यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना और स्वयं से इनकार करके यीशु के चला चलना, यीशु के अधीन होकर। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ मसीही भाई बहनों, आप लोग मत डरिए, यीशु मसीह आपके साथ है, आपका मदद करेगा और आप लोग सच्चाई पर चलें। ऐसा हो तो एक दिन मरना ही है। आप लोग सुसमाचार प्रचार करें और यीशु के लिए मर जाएं। यीशु मसीह आपको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन आप यदि मुकरेंगे, यदि आप लोग इनकार करेंगे और आप लोग अपना ही जान बचाएंगे तो अपना जान को खोएंगे। यीशु ने कहा वचन पर, जब तक राई की दाना भूमि पर गिर कर मर नहीं जाता तब तक अकेले रहता है, जब मर जाता है तब बहुत सारे फल लाता है। उसी रीति से जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाया जाएगा। ऐसे कहा है, ये सच्चा जीवित यीशु मसीह ने ही बोला है। इसके लिए उसका वचन को पालन करें और उसके पीछे चलें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपने जवानी के जो भी उथल पुथल है उस जवानी के बागडोर को यीशु मसीह के यहाँ समर्पण करें, उसके हवाले कर दें। वो भली भांति जानता है, वो सबको संभालेगा। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरी देश में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने तीमुथियुस को कब्र पर रखा
और उसके लिए बड़ा विलाप किया। और शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंधुआई में डालता था। मतलब शाऊल जो है कि वो कलीसिया को जो कि उजाड़ रहा था और जो है कि पुरुष स्त्रियों को घसीट घसीट के जो कि बंदीगृह में डाल रहा था। तो शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताव कर रहा था। लेकिन जब दमिश्क की ओर जाता है तो यीशु मसीह वहाँ पे आ जाता है, पूरा रोशनी चमकने लगता है। तो यीशु मसीह कहता है कि हे शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहा है। तो शाऊल पूछता है, हे प्रभु आप कौन हैं। तो कहता है यीशु कि मेरा नाम यीशु है। तो वहाँ पे जो है कि शाऊल का हृदय मन को जो है कि नया बना देता है, यीशु मसीह चेंज कर देता है। और वहाँ पे जो है कहता है यीशु मसीह कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। मतलब यीशु मसीह तो स्वर्ग में था, लेकिन अब यीशु बॉडी है ना, तो उसके हम लोग अंग हैं, वो उसके में सब लोग कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। पेड़ में डाली जुड़े रहता है, उस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो जब मसीहियों को सताया जाता है तो यीशु मसीह को भी वह दर्द जो है कि महसूस होता है। क्योंकि अगर एक पेड़ है, अब डाली को काट देंगे तो क्या पेड़ को वह दर्द नहीं महसूस होगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह को हो रहा था। तो इसलिए कहा यीशु मसीह कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सता रहा है। तो उसके बाद में वहाँ पे जो है कि शाऊल का आँख जो कि अंधा हो जाता है। फिर बाद में यीशु मसीह अपने लोगों को भेजता है, फिर वहाँ पे उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ उसका आँख खुल जाता है और वो यीशु मसीह का जो है कि दास बन जाता है और बहुत सारे ऐसे सुसमाचार प्रचार करता है। और नए नियम में 13 पत्री लिखा, उसने अच्छे परमेश्वर की सेवकाई किया और परमेश्वर के राज्य के लिए वो अपना जान भी दे दिया। उसका जो है कि गले भी काट दिए, लेकिन उनका प्रतिफल स्वर्ग में उनको मिलेगा और वो लोग अभी जीवित होंगे। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनते हुए फिरे। जो लोग सुसमाचार सुने वो लोग फिर गए परमेश्वर की राज की ओर। परमेश्वर पर वो लोग भरोसा किए। आप लोग क्या भरोसा करना चाहते हैं, या आप लोग अपने ही पाप में, अपने ही धर्म में, अपने ही इच्छा में जीना चाहते हैं। अगर आप लोग सुसमाचार सुनते हैं तो आप लोग भी पाप बुरे से फिरें और सच्चा जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर फिरे, उस पर विश्वास करें। उसका नाम है यीशु मसीह। सुंदर वचन से परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।